डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। साबिक कारपोरेटर रफीक कुरैशी के फर्जंद साबिक कारपोरेटर बबलू कुरैशी, उनके चाचा साबिर कुरैशी और तमाम ही सैकड़ों दोस्त अहबाब और उनकी फैमिली के जिम्मेदारान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बबलू कुरैशी के वालिद का ताल्लुक निहाल साहब से रहा है और बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। आज इलेक्शन का वक्त है तो हर मामले को किसी का जाना और किसी का आना ये इलेक्शन को देखकर ही किया जाता है। जिस हिसाब से मालेगांव शहर में और नदी के उस पार बीजेपी और शिवसेना मिलकर साजिश कर रही है, तो ये एहसास एक आम लोगों को भी हो रहा है कि कारपोरेशन में आने वाले वक्त में भगवा झंडा लहराने की एक प्री प्लानिंग कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में उनके आलाकार मौजूदा एमएलए बने हुए हैं। ऐसे वक्त में सेकुलर फ्रंट का झंडा कारपोरेशन में लहराए और नदी के इस पार से ही मालेगांव सेकुलर फ्रंट को अक्सरियत मिले, इस नियत से साबिक कारपोरेटर बबलू कुरैशी का मैं समाजवादी पार्टी में इस्तकबाल करता हूं कि नियत जो है एक आम लोगों के लिए है, क्योंकि अगर कारपोरेशन में भगवा झंडा लहराया तो आज जो मालेगांव शहरियान को, खास तौर से हमारी माए बहनों को, और आने वाला वक्त एसआईआर का है। सिर्फ हम 3400 जन्म दाखिले के टेक्निकल मामले को लेकर आज 1 साल होने के करीब है। हमारे लोग जेल में हैं, ख्वातीन जेल में हैं। आप सोचिए कि कारपोरेशन में किसी का इक्तिदार बीजेपी का नहीं था, उसके बाद किरीट सोमैया जिस तरह से धांधली कर रहा था, अगर कारपोरेशन में बीजेपी का झंडा लहरा जाए, भगवा झंडे का वहां कब्जा हो जाए, तो किरीट सोमैया जैसे लोगों के लिए कारपोरेशन में आना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, मसाइल पैदा करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए मालेगांव शहर के इस तरह के नौजवान जिनकी सोच इस तरह की है कि भगवा झंडा इस मर्तबा जो प्लानिंग है उसको किसी भी तरीके से मुस्तरद किया जाए, मैं मालेगांव शहर के आम लोगों से भी यही कहूँगा कि ये इलेक्शन बहुत सोच समझकर फैसला करने का है कि तुम्हारी बुनियादी ज़रूरत के साथ साथ तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सा फ्रंट खड़ा है और साल भर से तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ कौन लोग कर रहे हैं। ये सब बात को सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि इलेक्शन यौम हिसाब होता है और यौम हिसाब का वक्त आ गया है कि 1 साल से 6 जनवरी को मालेगांव शहर में एसआईटी बनी। 6 जनवरी के बाद इलेक्शन होने वाला है। एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी 6 महीने में एसआईटी रिपोर्ट को सरकार के पास से साय करवाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारा इस इलेक्शन में किसी भी तरह से मालेगांव के इस हिस्से के लोगों से मुकाबला नहीं है। सेकुलर फ्रंट जिस हिसाब से ज़मीनी तौर पर अपना काम कर रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर में इस मर्तबा अक्सरियत नदी के इस पार से मालेगांव सेकुलर फ्रंट को मिलेंगी। और मैं यहाँ आए हुए बबलू कुरैशी, उनके ख़ानदान, उनके चाचा, उनके भाई, उनके दोस्त अहबाब और उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला किया। मैं आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं और इनके साथ डट कर रहिए। डट कर फिरका परस्तों से मुकाबला करने के लिए हम आपके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। हमारी फहरिस्त ऐसा है कि सब कुछ हो चुका है। सेकुलर फ्रंट के जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार आसिफ शेख साहब, वो आज मालेगांव शहर में नहीं थे, इसलिए हम कल सुबह उनसे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और हो सकता कल ही
नई लिस्ट हम जारी कर दें। सियासी पार्टियों की अभी तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं चल रही है इस बारे में, वो अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं है। ज़मीनी सतह पर उनका काम नहीं हो पा रहा है। आप ये बात समझिए कि वो कहीं पर भी अगर उनका ज़मीनी सतह पर नेटवर्क तंजीमी तौर पर, जब आज मैं मौजूदा एमएलए का बयान सुना तो उनकी तो आपस में ही लड़ाई है, उनकी लड़ाई आपस में है। मौजूदा एमएलए की मुकामी एमआईएम वालों से ही लड़ाई है और वो खुलकर आज सामने आ गई कि वो जो लोग जिसको टिकट की बात बोल रहे हैं, बेचारे टू व्हीलर पे बाप बेटे दौड़े दौड़े आ रहे, ये भी फॉर्म तक दे रहे और वो साफ झट से बोल देते हैं कि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो नहीं फैसला करेंगे, मैं करूँगा। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा मुकाबला डायरेक्ट भगवा फिरका परस्तों से है और बाकी जो पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ रही हैं, उनका मुकाबला आपस में ही है कि कौन कब्जा कर ले, किसका मेंबर वहां फिट हो जाए, इस्लामाबाद वाले अपना फिट कर लें कि नयापुरे वाले अपना फिट कर ले, ये झगड़ा है। हमारा फ्रंट, हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर और इतना भरोसे का एक दूसरे पर कि अभी तक अगर हम कहीं पर बोल दे कि यार यहाँ पर हमारा कैंडिडेट चलेगा तो वो नहीं बोलते, और कहीं वो हमको बोल दे कि यार यहाँ हमारा कैंडिडेट चलेगा तो हम नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता है कि कुर्बानी देने का वक्त है। फिरका परस्त अगर इस मर्तबा आ गए कारपोरेशन में तो यकीन मानो ये शहर के लिए आगे मुस्तकबिल में सबसे खराब वक्त आने वाला है, क्योंकि एसआईआर जब शुरू होगा, एसआईआर पूरे जितने मालेगांव शहर के लोग हैं सबका होगा और कहीं ना कहीं वो कारपोरेशन के जरिए उसका एक काम काज होगा, तो उस वक्त वहाँ पर ऐसा फ्रंट कब्जे यानी इख्तियार पर रहे जो उनको कंट्रोल कर सके और मालेगांव शहरियान को तहफ़्फ़ुज़ दे सके।